तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शूफेंग और में उन सारे बुक को लेके घर पहुंच जाते हैं। तभी में शूफेंग से कहती है, तुम बहुत महंगे में ये बुक्स लाए हो इधर। और कहती है, मैं नहीं होती तो तुम ये बुक्स कभी नहीं ला पाते। तभी उनमें से शूफेंग एक बुक उठाता है और देखता है कि वो बुक मेंटल टेक्निक के बारे में है। तभी शूफेंग से वो बुक लेती है और कहती है, ये क्या सच्ची में मेंटल टेक्निक का बुक है? तब तो हम बहुत ही अमीर बन चुके हैं। और कहती है, ये फिलहाल मेंटल स्ट्रेंथ रहने वाले लोग ही यूज कर सकते हैं, तब भी हम इसको कम से कम 1000 ऑर्ब्स में बेच सकते हैं। और में सोचने लगती है, वो आदमी क्या अनपढ़ था? तभी शू में से पूछता है, क्या ये 1000 ऑर्ब का है? तभी में कहती है, हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं इसका वैल्यू पैसों में गिन नहीं सकती। तभी शुभेंग इन बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मैं इस बुक से सारी टेक्निक को सीख के इसको बेच के मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी शुफेंग को कहता है, मेंटल स्ट्रेंथ से कंट्रोल करना इस बुक में है, जिनलिंग मास्टर कैसे बनते हैं इस बुक में नहीं है। और कहती है, तुम जब डिफेंसिव फॉर्मेशन को मास्टर कर लोगे, तुम्हारे लिए 1000 स्पिरिट और भी कुछ चीज नहीं होगा। तभी शुफेंग पूछता है, इसका मतलब क्या है? तभी में कहती है, तुम क्या नहीं जानते जिंगलिंग मास्टर महीने में कितना कमाते हैं? तभी शुफेंग कहता है, 1000 ऑफ नहीं, 5000 ऑफ। तभी में कहती है, 1 मिलियन ऑफ। तभी शुफेंग 1 मिलियन ऑफ सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी में कहती है कि हमारा शेख उनको रखने के लिए इतना पे करता है और हमारे पास अगर ट्रेजर नहीं होगा तो भी वो हमारे से निकल जाएगा। तभी शुफेंग कहता है, कैसा ट्रेजर? तभी में कहती है, तुमको क्या पता है वन गू फेंग होंग के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर गड़े हुए हैं। सुमे के इस बात को सुनकर फेंग वन हु ग्रेव के बारे में सोचने लगता है। तभी शुफेंग को देख कर सुमे उससे पूछती है, क्या हुआ तुमको? शुफेंग बताता है, कुछ नहीं। तभी शुफेंग को कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। और कहती है, आज मेरे साथ जाने के लिए ये लो, और एक पोटली दे देती है। तभी शुफेंग उस पोटली को देखता है और कहता है, ये तो बैंकुंग बैग है। और कहता है, इस बैग में तो बहुत सारे ट्रेजर रख सकते हैं, मगर ये बैग मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है। तभी शुफेंग उस बैग को शुमे को लौटाना लगता है, मगर शुमे कहती है, तुम रख लो इसे। तभी शुफेंग शुमे को कहता है, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हो? तभी शुमे कहती है, क्या मैं नहीं हो सकती तुम्हारे साथ अच्छी? और वहाँ से जाने लगती है और कहती है, तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद बाहर सोचती है कि तुम कितना स्टूपिड हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शुफेंग ट्रेनिंग कर रहा है और शुफेंग कहता है कि इस टेक्निक को सीखने के बाद अभी मैं जिंगलिंग कॉम्पास को यूज कर सकता हूँ। और कहता है, ये कॉम्पास शायद मुझे कुछ ट्रेजर के पास भी लेके जा सकता है। और कहता है, अब मैं क्या करूँ? तभी शुफेंग सोचने लगता है कि क्या मैं अपने शेष के रून्स को एक्टिव कर पाऊंगा अभी, और अपने शर्ट को निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शुफेंग अपने शेष के रून्स को एक्टिव कर लेता है। वहाँ से एक ट्रेजर मैप निकलता है। तभी शुफेंग थकान के मारे उधर ही लेट जाता है और सोचने लगता है कि वन जू फेंग होंग में बहुत सारे हिडन ट्रेजर होंगे, मगर मैं अभी उसको नहीं ले सकता। थोड़ी देर बाद शुफेंग अपने कपड़े पहन के बाहर घूमने के लिए जाने लगता है और अपने होटल से निकल के बहुत सारे लोग को देखता है और शुफेंग कहने लगता है कि यार, इधर तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, एक आदमी को 2 लोग बुरी तरह मार रहे थे। तभी शुफेंग कहता है, उस आदमी को क्यों कुछ नहीं हो रहा? मैं अपने मेंटल स्ट्रेंथ से देख रहा हूँ, दोनों आदमी जो बुड्ढे को मार रहे वो बहुत ही ताकतवर है और उनके पावर को भी मैं देख सकता हूँ, मगर उस आदमी को कुछ क्यों नहीं हो रहा है? वो बुड्ढा तो एक नॉर्मल इंसान लगता है, तब भी उसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है और इतना कैसे स्ट्रांग हो सकता है? तभी शुफेंग उन दोनों बंदे को रुकने के लिए कहता है। तभी वो दोनों बंदे पलट के देखते हैं। तभी शुफेंग उन दोनों बंदों से कहता है, क्या तुम उसको मार डालोगे? तभी वो बंदे शुफेंग को कहते हैं, वो आदमी हमारे से हमारा
खाना चुराया है। तभी शूफेंग उन आदमी को कुछ पैसे दे देते हैं और वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तभी शूफेंग उस आदमी की तरफ अपने हाथ को देकर कहता है, आप क्या ठीक है, आप क्या इंजूर है। तभी वो बुड्ढा शूफेंग के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और शूफेंग से कहता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बुड्ढा शूफेंग को देख के कहता है, क्या तुम हो। कहता है, तुम मेरे पास नहीं आना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा सारा ऑर्डर कंप्लीट किया है, तुम मुझको जाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा अपना स्पीड का यूज करके वहाँ से चला जाता है। तभी शूफेंग हैरान होकर कहता है, वो बुड्ढा किधर गया। कहता है, वो बुड्ढा क्या मुझे जानता था, वो बुड्ढा क्या मेरे पास से जुड़ा हुआ है, क्या मैं कभी अपने पास को भी पता कर पाऊंगा। ऐसे ही शूफेंग बहुत सारे चीजें सोचने लगता है। अभी वहाँ पर शूमे आ जाती है। शूमे शूफेंग को गुस्से में कहती है, तुम इधर क्या कर रहे हो, अब तो तुम का भी लोकेशन अनाउंस हो गया है, हम लोग सारे तुमको ही ढूंढ रहे थे। अभी शूफेंग कहता है, तब तो चलो यहाँ से। अभी शूमे शूफेंग को कहती है, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट को तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दोनों उस लोकेशन में आ जाते हैं। तभी शूफेंग कहता है, इधर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी बायंगटियान कहता है, वो तो अजूर ड्रैगन शेक का कोर स्टूडेंट है जिसका नाम जाओ जिंग युआन है। तभी हमें जाओ जियांग युआन को दिखाया जाता है जिसने एक क्वीन फेंग शेक के बंदे को मार रहा था उधर, और वो कहने लगता है कि क्वीन फेंग शेक का क्या इतना ही पावर है। तभी वो शूमे को देखकर उधर शूमे को पुकारने लगता है, मगर शूमे उसको देख के उधर से जाने लगती है शूफेंग के साथ। तभी जाओ जियान शूमे के आगे आ जाता है और कहता है, तुम किधर जा रही हो। तभी शूमे शूफेंग को कहता है, ये हमारा सीनियर जाओ जियान है। तभी जाओ जियान कहता है, इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ मुझे ब्रदर जी युआन कह सकते हो। और फिर वो शूमे से कहता है कि तुम भी क्या टॉम में जा रही हो, और कहता है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और शूमे की तरफ आने लगता है। तभी अचानक शूमे शूफेंग की गोदी पे उठ जाती है। तभी शूफेंग कहता है, डार्लिंग तुम क्या इस आदमी को जानती हो। तभी शूमे कहती है, नहीं। तभी शूफेंग शूमे से कहती है, तुमको स्ट्रेंजर से बात करना नहीं चाहिए। तभी शूमे कहते, ठीक है। तभी जीवान इन बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग को कहता है, तुम कौन हो। तभी शूफेंग बड़े एटीट्यूड में कहता है, मैं शूफेंग हूँ। तभी वो कोर स्टूडेंट शूफेंग की तरफ पंच मारने आगे बढ़ता है, मगर शूफेंग भी अपने पंच से उसको पंच मारता है। दोनों को पंच टकरा जाता है और दोनों पीछे चले जाते हैं। तभी वो कोर स्टूडेंट कहता है, तुम्हारा नाम शूफेंग है ना, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, तुम भी शायद टॉप में जा रहे हो, इसलिए संभाल के जाना, उधर मर मत जाना, और एक स्केरी सा फेस बनाने लगता है। तभी बाइटोंग शूफेंग से कहने लगता है, जाओ जी युआंग तो कम से कम 8 फुट स्पिरिट आर्म रिलिम का होगा, मगर तुमने उसको पंच मार दिया। तभी टाइगर ब्रदर कहता है, मैं जानता था तुम कर पाओगे। तभी ड्रैगन ब्रदर कहता है, तुम्हारा मेंटल पावर बहुत ही पावरफुल हो रहा है। तभी शूमे सबसे कहती है, हमको बहुत ही देर हो रही है, चलो यहाँ से। तभी सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शूमे शूफेंग को कहती है, तुम क्या पागल हो। तभी शूफेंग बोलता है, क्या हुआ। तभी शूमे कहती है, क्या तुमने 2G टेक्निक का यूज़ किया था इधर। शूमे और कहती है, तुमको इसको सीखने के लिए और कितना समय लगेगा। तभी शूफेंग कहता है, शायद और 3 दिन लगेगा। तभी शूमे सोचने लगती है, मैंने तो इसको सीखने में कुल 1 साल ही लगा दिया था। और शूफेंग इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शूमे शूफेंग को थैंक्स बोलने लगती है, मगर शूफेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, इसमें थैंक्स बोलने की कोई बात नहीं। इधर ही मार्टियल गॉड का ये पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो राइट साइड वाला प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और इस एनिमे को शुरुआत से देखिए। थैंक यू।